डिम्पल ने अपनी ओर से लकी को मनाने के लिए तमाम तरह के लंद फंद अपना लिए थे, लेकिन लकी था कि मानने के लिए राजी नहीं था। वो उसके किसी भी जाल में फंसने के लिए आगे नहीं आ रहा था। और जब डिम्पल खुद उसके पैरों में बैठ गई तो भी लकी ने उसे ऐसे धुतकार दिया जैसे कोई अपने पैरों में बैठे झिंगूर को लात मार रहा हो। डिम्पल को जब लगा कि ऐसे दाल नहीं गलने वाली तो वो सीधा मुद्दे पर आई और उसने लकी से 5 लाख रुपए मांग लिए। लकी को हैरानी इस बात की हो रही थी कि लड़की आखिर में सच बताने के नाम पर उससे झूठ क्यों बोल रही थी। लकी चाहता तो ये पैसे उसे वो आराम से दे सकता था और उससे कभी वापस भी नहीं मांगता, लेकिन इस वक्त उसे एहसास हुआ कि डिम्पल उसे फिर से पागल बना रही है। लकी को उसका ये तरीका कुछ अच्छा नहीं लगा। सॉरी डिम्पल, मेरे पास पैसे नहीं है, लकी ने उसे फटकारते हुए कहा। अरे अरे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुमने उस दिन गरीब बच्चों के लिए 5 लाख रुपए दान तो किए थे, डिम्पल ने घबराते हुए कहा। वो लकी की शक्ल देखकर समझ गई थी कि लकी उसके साथ खेल खेल रहा था। हाँ तो वो पैसे दान में चले गए ना, अब मेरे पास और पैसे थोड़ी हैं, लकी ने कहा। लकी देखो, झूठ मत बोलो, कल ही तुम्हें 8 लाख का नेकलेस इनाम में मिला है ना। तुम मुझे वो नेकलेस दे दो तो मैं उसे देकर किसी से भी पैसे ले लूंगी और फिर मम्मी की कसम मैं थोड़े दिन में पापा को बुलाकर तुम्हारा सारा पैसा वापस भी करवा दूंगी, डिम्पल ने कहा। वो लकी की बात सुनकर बस फटने ही वाली थी, लेकिन अपनी गरज के चलते उसने अपना मन मार लिया था। देखो डिम्पल, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने वो नेकलेस राधिका को पहले ही दे दिया है। तुमने देखा ना, मैंने उसे स्टेज पर ही पहना दिया था और फिर उसने मुझे गले भी लगाया था। अब मैं गिफ्ट में दी हुई चीज वापस कैसे मांग सकता हूँ? वैसे भी राधिका मेरी गर्लफ्रेंड है यार, अगर मैं उससे नेकलेस मांगूंगा तो बुरा नहीं लगेगा उसे, लकी ने कहा। लकी ने और भी बच्चा बनते हुए कहा। डिम्पल जितना भोला बनने की कोशिश कर रही थी, लकी खुद भी उसके सामने उतना ही भोला बना हुआ था। देखो लकी, फालतू के बहाने ना देना बंद करो तुम और चुपचाप मुझे नेकलेस दो, डिम्पल ने बिफरते हुए कहा। उसका माथा ठनक रहा था और वो लकी को ऐसे देख रही थी जैसे वो अपनी आंखों से उसके अंदर छेद कर देना चाहती थी। डिम्पल, आराम से।